नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से लेक्चर डिज़ाइन किए गए हैं और ये बेसिकली आपको इस तरीके से रिवीजन कराया जाएगा कि आपको सारी चीज़ें एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएं और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो चार्टर एक्ट आया था वो कब आया था? 1833 में 1833 में आया था। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कब पहली बार चार्टर एक्ट इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो 1833 में किया गया था। अब इसके अंडर में क्या क्या चेंजेस किए गए थे वो हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो चेंज किया गया था वो चेंज ये किया गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनको चेंज करके, इनकी पोस्ट को चेंज करके क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनको चेंज कब किया गया था? तो आपने पहले भी पढ़ा था, आप देखेंगे यहाँ पे। देखिए ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये पहले क्या थे? ये गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे और ये चेंज कब किया गया था? 1773 में किया गया था। और इस एक्ट में अगर आप देखेंगे 1833 में, तो इस पोस्ट को यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और सिविल और मिलिट्री पावर जो है इनको दे दी गई थी। इनको कहा गया था कि ठीक है आपको दो पावर और दी जा रही है, सिविल और मिलिट्री पावर। अब देखिए आपका क्वेश्चन फिर से ये होना चाहिए कि सर सिविल और मिलिट्री पावर ये पहली बार किसके अंडर में थी? तो हमने आपको देखिए पढ़ाया था, ये पहले किसके अंडर में थी? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में थी। अब यहाँ से किसको दे दी गई थी और ये किस एक्ट में हुआ था? 1773 में। और अब अगर आप देखेंगे 1833 में, तो इसकी पावर किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, यानी ये सिविल और मिलिट्री पावर। अब आपके ऊपर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ठीक है सर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो गए थे? तो आपका सीधा सा क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। ये विलियम बेंटिक जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे। तो देखिए यही सब चीज़ें हैं। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक ये किस एक्ट के थ्रू बनाए गए थे? तो आप याद रखिएगा, इसका ईयर आप ध्यान रखिएगा, 1833 के थ्रू ये बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात इसमें और कही गई थी, कुछ पॉइंट्स हैं जो चेंजेस किए गए थे, जिसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ये किसको दे दी गई थी? ये भी दे दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब देखिए कितनी सारी पावर जो है वो आप देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या क्या पावर दी गई थी? सिविल, मिलिट्री पावर और लेजिस्लेटिव पावर। किस एक्ट के थ्रू? 1833 के थ्रू। कौन थे? विलियम बेंटिक। ठीक, तो ये बातें इसमें कही गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए इसमें ये बात की गई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करेगी। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है कि वो आम पब्लिक तक जो है उसको मतलब उसको जो है पहुंचा सके, तो वो जिम्मेदारी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की। तो उसका काम ये होता है कि उसको मैनेज करना, इम्प्लीमेंट करना, उसमें अलग अलग जो लॉज हैं उनको जो है एनफोर्स कराना। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की होती है। और ये किसको दे दी गई थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से दे दी गई थी। तो देखिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।